हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के विद्यार्थियों को, बच्चों को जो क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना होना, तो हमारी पूरी टीम आपको इसी चैनल के द्वारा, इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। और हम सारा सिलेबस, सारा कोर्स आपका हर एक सब्जेक्ट का टाइमली कंप्लीट कराते हैं, प्रॉपरली कंप्लीट कराते हैं, टाइमली कंप्लीट कराते हैं, डिटेल में कंप्लीट कराते हैं और प्रॉपरली आपके सारे वीडियोस, जितने भी वीडियोस है ना, बहुत सारे वीडियोस होते हैं पूरे सिलेबस के, उन सारे वीडियोस को सब्जेक्ट वाइज हम प्लेलिस्ट में ऑर्डर करके रखे हैं, सीक्वेंस में बना के लगा के रखा हुआ है, ताकि आप आओ बढ़िया पढ़ाई करो, कोई टेंशन का सामना ना करना पड़े, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही बच्चों, हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यही बिल्कुल अपॉर्चुनिटी रखी है, क्योंकि भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड से जितने भी हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी बिलोंग करते हैं, वो बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, क्योंकि उस चैनल पर हमारी पूरी हिंदी मीडियम की टीम लगी हुई है बढ़िया तरीके से आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने के लिए। बेटा नोट्स की बात करें तो क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम, क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम के बच्चे पूरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आज के इस अमेजिंग सेशन में बेटा अपन मैट्रिसेस, जो चैप्टर 3 है, मैट्राइसेस या मैट्रिसेस जो भी पढ़ता है, जो भी इसके एमसीक्यूज देखेंगे। एमआईक्यूज तो इसके बाद मिलेंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपन करेंगे एमसीक्यूज, फिर उसके बाद आपको एमआईक्यू का एक पार्ट मिलेगा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। शायद मैंने 30 क्वेश्चंस शूट किए हैं एमआईक्यूज के, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी फिलहाल अपन एमसीक्यूज देख लेते हैं और 13, 14, 15 आई गेस 15 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी से देखेंगे। लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो भाई, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए बेटा, तभी एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, डन। देखिए सर, द मैट्रिक्स दिस इज अ डैश। भैया बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है या नन? सर जी क्या मतलब है, क्या मतलब है सर जी? देखो भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जब रोज और कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। मतलब ये क्या है सर? ये तब होगा जब किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना m इंटू एन, उसमें m और n बराबर हो। m और n अगर बराबर है तो फिर वो क्या है सर? वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो देख लेते हैं सर। ठीक है सर जी, चलो देख लेते हैं, जल्दी से देखो सर। 1 2 3 सर, इसमें कितनी है रोज? रोज का मतलब m का मतलब नंबर ऑफ रोज, 3 रोज है। ठीक है, इसको इरेज करो। कॉलम्स देखो, 1 2 3, 3 कॉलम्स है सर। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स। n का मतलब हो गया बेटा 3 कॉलम्स, है ना? n का मतलब हो गया 3। हाँ सर, 3 = 3 है यार ये तो। सर इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह से ऐसी मैट्रिक्स होती है बेटा, ध्यान से सुनना। पहली चीज, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है ना, वो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। डायगोनल मैट्रिक्स जो होती हैं वो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं, बस एक खासियत होती है उसमें। क्या? देखो बता देता हूं। पहली चीज तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, पहली चीज तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दूसरी चीज बेटा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो 1 होते हैं। क्या होते हैं सर? डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 1 मतलब अभी बनाऊंगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। ठीक है। ओ ये क्या कर दिया मैंने? डायगोनल मैट्रिक्स? अरे नहीं सर, डायगोनल मैट्रिक्स तो इजी है यार। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। देखो बताता हूं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक होती है स्केलर मैट्रिक्स और फिर होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा आपको बस जो बीच में डायगोनल होती है ना, देखना ध्यान से सुनना, जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो बीच में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 0 नहीं होते। दे आर नॉट इक्वल टू 0। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होती है। ठीक है, डन सर।
तो इसको हटा देते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स का आपको एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। देखो ऐसा होता है, देखो देखो जैसे मान के चलो 0 0 और यहां मैंने लिख दिया A11, ठीक है, 0 0 A22, 0 0 A33, ऐसे होते हैं कुछ डायगोनल्स की। जैसे 3x3 है। अब देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स देखो आप, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, यहां कुछ ना कुछ होगा आपका, पर यहां देखो, ये देखो, ये देखो क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये 0 0 है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। डन सर। तो इसका आंसर हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता? यूनिट मैट्रिक्स होता है बेटा ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पर यहां डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 ही रहेंगे आपके, 1 1 1, और बाकी तो 0 0 ही रहेंगे, है ना, बाकी अपना 0 0 ही रहेंगे। यहां डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 रहेंगे। देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 1 1 ही रहने वाले हैं, ठीक है। डन है? यस सर। चलो, तो यहां आंसर आ गया बेटा अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0। अब सुनते जाना मेरी बात। जी सर, ध्यान से सुनो, ठीक है। 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। कितनी जगह खाली है बेटा? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जगह खाली है। 9 प्लेसेस आर एम्प्टी, दे आर वेकेंट, ठीक है सर। अच्छा सुनते जाना मेरी बात जी। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जानते हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का? हाँ सर जानते हैं। सुनो, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पता क्या बोला गया है कि ईच एंट्री शुड बी 2 और 0। यहां पर या तो 2i या 0i, या तो 2i या 0i, या तो 2i या 0i। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास दो चॉइसेस हैं। कितनी चॉइसेस है? दो, या तो 2 आएगा या 0 आएगा, दो चॉइसेस हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास भी दो चॉइसेस हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले ब्लैंक के पास भी दो चॉइसेस हैं। क्यों? क्योंकि या तो 2 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है, तो दो चॉइसेस हैं, ठीक है। इसकी बात करूं इसके पास भी दो चॉइसेस हैं, इसकी बात करूं इसके पास भी दो चॉइसेस हैं। ऐसे कितने लोग हैं सर? 9 लोग हैं। तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, सब पे दो दो चॉइस है सर। करते 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 कहां तक? 9 टाइम्स। आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 9, जो कि आएगा 512। 512 इज अवर आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो भाई खत्म, लो भाई खत्म हो गया, दैट्स इट। अब मैं तुमसे कहूं, अब मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। 2 और 0 की जगह मैं लिख दूं 2 और 1 और 0, या तो 2i या फिर 1i या फिर 0i। हर एलिमेंट में, मतलब यहां या तो 2 होना चाहिए या 1 या फिर 0, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके पास कितनी चॉइस हो गई? 3। या तो 2i या 1i या 0, इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई? 3। तो 3 चॉइस 3 चॉइस 3 3 3, कितनी बार? 9 टाइम्स। तो 3 की पावर 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर टोटल 9 टाइम्स। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? हाँ सर बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। इजी है। देखो बेटा, ये मैट्रिक्स है अपना 2x प्लस वाई, ठीक है, और 5x माइनस 7, ठीक है, 5x माइनस 7, 4x और 4x, ठीक है, ये भी 4x और ये भी 4x। बंद कर दिया बेटा। ये 2x2 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, टोटल 4 मेंबर्स हैं इसके अंदर, है ना। देखो एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, ठीक है। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे देखते हैं। इक्वल 7y माइनस 13, ठीक है, 7y माइनस 13 और x प्लस 6, ठीक है। डन। इसको बंद करो, ठीक है। अब देखते जाना बेटा, इसमें भी 4 मेंबर्स हैं बेटा। देखो एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, 4 मेंबर्स हैं, यानी ये भी 2 इंटू 2 है। अब जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो इजीली हम कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इस मैट्रिक्स का सबसे पहला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का सबसे पहला एलिमेंट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें समझ में आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना।
इसका ये और इसका ये इक्वल हो जाएगा, है ना, हमें समझ में आ गया। 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 13, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ऐसे और भी इक्वेशंस बनाना है। दिस विल बिकम इक्वल टू दिस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू y, इक्वेशन 3 बेटा। दिस इक्वल दिस 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, समझ में आई बात? यस सर, तो ये भी इक्वेशन 4 बन गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ओ मैंने 4 लिख दिया यहाँ, ये गड़बड़ हो गया। 2xy इज इक्वल टू 7, ठीक है, डन। 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 13, 5x माइनस 7 इज इक्वल टू y, 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, इजिली निकल जाएगी, नॉट अ बिग डील। देखो कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो बात नंबर 1, ये y की वैल्यू है, 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, पक्की बात है यार, इससे तो x निकल जाएगा। 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, देखो 4x माइनस x इज इक्वल टू 6, x को यहां ले आओ, है ना, तो ये 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू बेटा 6/3 यानी 2, ये 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 कहां आ रही? इन दोनों में आ रही, ठीक है सर। y देख लेते हैं, अब तो इजी हो गया, इसमें रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस 7 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू 2 यहां रख दो बेटा, 5 इंटू 2 माइनस 7 इज इक्वल टू y, 10 माइनस 7 यानी 3, बेटा y आ गया 3, y कितना आ गया? 3, तो x2 और y3, x2 और y3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली फाइन, परफेक्टली करेक्ट। लो भैया, बाकी अपन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो इजीली हो गया यार। अगर ढंग से देख लो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये भी x में है 4x और ये भी x में x प्लस 6, तो इजिली x की वैल्यू निकल जाएगी। डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा। ओके, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है, देन A माइनस B इज इक्वल टू, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, सुनते जाना, इजी लगेगा। देखो इजी तब लगेगा जब आप अच्छे से समझोगे, जब आप अच्छे से मुझे सुनोगे, और इसमें थोड़ा सा मैं समय लगाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में क्रिटिकल है, पर यह इजी। देखो A हमको दिया गया है 1/π इंटू दिस मैट्रिक्स। अब यार 1/π का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/π एक कांस्टेंट है, अंदर जाके सारे मैट्रिक्स, सारे चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/π इंटू दिस, तो ये होगा बेटा 1/π साइन x पाई, ठीक है, डन सर। 1/π इंटू दिस, 1/π साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स है ये, ठीक है, साइन इनवर्स x/π, ठीक है, x/π, डन। यस सर। अब दिस इंटू दिस करो, 1/π tan इनवर्स x/π, ठीक है, tan इनवर्स x/π, ठीक है, डन। नेक्स्ट 1/π इंटू कॉट इनवर्स, ठीक है, 1/π इंटू कॉट इनवर्स पाई एक्स है कि एक्स पाई, हाँ पाई एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए आया बेटा, दिस इज ए। कैसा ए? ये ए ऐसा मैट्रिक्स आया जब हमने 1/π को अंदर डाल दिया। अब बी को करो बेटा, अब बी निकालते हैं सर, ठीक है ना, बी निकालते हैं, तो बी क्या आएगा बेटा? बी प्रॉपरली, मतलब वही काम जो ए में करा अभी अपन ने, वही काम जो हमने अभी ए में करा, ठीक है सर, मतलब 1/π अंदर जाएगा, सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/π इंटू माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई, तो ये हो जाएगा माइनस 1/π कॉस इनवर्स एक्स पाई, ठीक है, डन। 1/π इंटू 10, तो ये हो जाएगा सर 1/π tan इनवर्स x/π, ठीक है, डन सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। x/π, ठीक है, x/π, ठीक है, डन। नेक्स्ट 1/π इंटू दिस, तो 1/π बेटा प्लस का आएगा 1/π साइन इनवर्स x/π, साइन इनवर्स x/π, ब्रैकेट क्लोज। 1/π इंटू दिस, माइनस का 1/π, माइनस है बेटा, ध्यान रखना माइनस, tan इनवर्स पाई
एक्स। ठीक है, डन सर। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे अपन, क्योंकि यार इसको ब्रैकेट में पैक करना है ना। ठीक है, चलो ब्रैकेट में डालो बेटा इसको, क्योंकि अपन को मैट्रिक्स बनाना है, ये मैट्रिक्स और ये भी ब्रैकेट में पैक। ब्रैकेट में पैक नहीं करोगे मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा बेटा, ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स की पहचान है। ये हो गया बी, ये हो गया ए, हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। अब ए और बी को जैसे ही माइनस करेंगे तो तुम्हें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। मतलब सर सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे a माइनस बी बताओ, तो तुम क्या करोगे? ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, ये भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, उसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो तुम क्या करोगे? दिस ये a का है और ये b का है, दिस माइनस दिस कर दोगे, है ना? दिस माइनस दिस कर दोगे। हाँ सर, करो बेटा, करो, जल्दी करो। देखो 1/π साइन इनवर्स एक्स पाई, ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस। अब बी का कॉरेस्पॉन्डिंग -1/π, ये माइनस का इधर आएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, है ना? इसके साथ ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा 1/π कॉस इनवर्स एक्स पाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब a माइनस बी इसका करेंगे, ये वाला देखो, दिस माइनस दिस। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। ठीक है, तो चलो करते हैं 1/π tan इनवर्स x/π माइनस, ठीक है, माइनस दिस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, a माइनस बी कर रहे हैं, 1/π tan इनवर्स x/π। ठीक है, ये तो कट जाएगा बेटा, सेम टू सेम आ गया, ये तो कट जाएगा, ये काट देगा एक दूसरे को। ठीक है, डन है, ये सर डन है। चलो अब नेक्स्ट, दिस एंड दिस ये माइनस हो जाएंगे, सही बात है सर, है ना? परफेक्ट। ठीक है, ओ दिस एंड दिस नहीं यार, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, 1/π साइन इनवर्स x/π। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब ये वाला रख दो, क्योंकि इसका और इसका पोजीशन सेम है, ये बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। 1/π साइन इनवर्स x/π। लो भाई, डन हो गया। ये भी एक दूसरे को काट देंगे, देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, बीच में माइनस लगा, ये कट जाएगा, है ना? ये कट हो जाएगा, डन सर। अब आ गई बात इसकी बेटा, इसकी, ये कहां चला गया मैं, इसकी और इसकी, ये भी सर अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, डन है, यस सर। तो 1/π कॉट इनवर्स πx माइनस, ये लिख के माइनस। अब ये वाला पार्ट ऑलरेडी माइनस का है, जैसे यहां लिखा जाएगा इस माइनस के साथ ये प्लस बना लेगा। डन सर, यस सर, डन। तो ये आएगा 1/π, माइनस के साथ मिल गया माइनस तो प्लस बन गया, tan इनवर्स πx, ब्रैकेट क्लोज। ये अपन ने मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। ठीक है, मैट्रिक्स है बेटा, ये मैट्रिक्स के अंदर चली 4 चीजें हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस 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 एंड दिस। चलो ये और ये एक दूसरे को काट देंगे बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कट कर देगा। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना जी सर। 1/π और 1/π यहां से कॉमन ले सकते हैं अपन, है ना? अपन कॉमन ले सकते हैं, डन। यस सर, रुक जाना एक सेकंड जरा, इसको अपन थोड़ा सा ट्रांसफर कर दें, इसको यहां लिख दो, ठीक है, और अपन इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि स्पेस सही से दिख जाए अपन को। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूं मैं। a माइनस बी है, बस ये याद रखना, ठीक है? दिस इज a माइनस बी। चलो देखो बेटा, यहां से 1/π और 1/π कॉमन, 1/π कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा, साइन इनवर्स πx या x/π, ठीक है, प्लस क्या बचा, कॉस इनवर्स, क्योंकि 1/π तो चला ही गया, x/π। ठीक है, डन है, यस सर। अब आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए बेटा, आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला होता है बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। प्रॉपर्टी होती है, या आप फॉर्मूला कह लो बेटा, इसके इक्वल में π/2 आता है, ये π/2 के इक्वल में आ जाता है, दिस इज इक्वल टू π/2। ये सर, ये x बताता हूं, सुनो। अगर आप
साइन इनवर्स के आगे जो चीज लिखी वही कॉस इनवर्स के आगे पाओ और प्लस रख जाए तो आप समझ जाना π/2 आने वाला है वहां। मतलब साइन इनवर्स x पाई, इसको तुम x मान लो थोड़ी देर के लिए, ये और ये दोनों सेम है तो x मान लो। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दोनों सेम है बेटा, इसलिए पूरे की जगह π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? π/2। याद रखना, अभी नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा, ठीक है। डन सर। और ये तो कट गया तो ये तो 0 बचा, ये तो 0 बचा, ठीक है सर। ये भी 0 बचा सर, ठीक है, ये भी 0 बचा। अब यहां भी यही होगा बेटा, 1/π कॉमन ले लो, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉट इनवर्स या टेन इनवर्स, पहले लिख लो, टेन इनवर्स πx और प्लस कॉट इनवर्स πx प्लस कॉट इनवर्स πx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। डन है सर? यस सर। इसको जल्दी से बंद करो, इसको भी बंद करो, ठीक है सर। अब वही काम बेटा, ये क्या हो जाएगा? π/2, ये भी π/2 हो जाएगा बेटा। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो सर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा अगर तुम्हें, तो फिर तो दिक्कत है। तो ये 1/π इंटू इस पूरे की जगह आएगा बेटा π/2। क्या आएगा? π/2। ये 0 है, यस सर, ये 0 है, ये भी 0 है, और यहां पर भी सेम होगा बेटा, 1/π इंटू ये पूरा π/2 हो गया बेटा, ठीक है। डन है सर? यस सर। बंद करो, बंद करो। 2 से 2 कह रहा हूं, रुक जाओ। पाई से पाई कट, पाई से पाई कट, क्या बचा बेटा? यहां बचा 1/2, 0, 0, 1/2। डन है? यस सर। अब इसमें थोड़ा सा अपन को ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या? देखो बताता हूं। 1/2, 0, 0, 1/2। अगर मैं तुमसे कहूं 1/2 कॉमन ले लो, यहां से 1/2 कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब पता क्या होता है? डिवाइड कर दो। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर दो हर एलिमेंट को। 1/2, ये जो एलिमेंट है इसको 1/2 कॉमन ले रहे हैं, तो 1/2 खींच लिया, डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा सर। क्या बचेगा? 1। 0 से 1/2 कॉमन लेना का देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा 1/2 इन सबसे कॉमन ले लो, मतलब इन सबको 1/2 से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से ये 0 रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से ये 0 रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से ये 1 आ जाएगा। बेटा ये क्या आंसर आया? आंसर आया 1/2, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1/2 i, ये आंसर आया बेटा। दिस इज आवर आंसर 1/2 i, यानी कि डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ये आंसर आया। ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है सॉल्व करने के लिए, तो भैया इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। डन। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 5। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। If A and B are two matrices of the order 3 into m and m 3 into n represent respectively and m is equal to n, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, एक मैट्रिक्स A है, इसका क्या ऑर्डर है? इसका ऑर्डर है बेटा 3 into m। एक मैट्रिक्स B है, ठीक है सर, इसका क्या ऑर्डर है? 3 into n, ठीक है। और m is equal to n, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना जरा, ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। m is equal to n है ना, m और n इक्वल है। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं यार, इन दोनों की जगह मैं k लिख लेता हूं। दोनों इक्वल है तो दोनों को k लिख लेता हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट बन जाएगा क्वेश्चन। a का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आया वो 3 into m नहीं 3 into k आया। b मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया वो 3 into n नहीं 3 into k आया, ठीक है। डन सर। मतलब दोनों ही मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, है ना, 3 into k 3 into k, सही बात है सर। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a माइनस 2b। देखो ध्यान से सुनो, अपन को माइनस की बात हो, देखो 5a माइनस 2b। अब तुम बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। देखो एक मैट्रिक्स a है, उसका ऑर्डर ये है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स a में 5 का मल्टीप्लाई करूं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में चेंज नहीं होता। सपोज मैंने तुमसे कहा एक मैट्रिक्स है मेरा और मैंने इसका ऑर्डर रखा 1 2 5 9 6 4, फॉर एग्जाम्पल ये रखा मैंने। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देखो क्या है, इसका ऑर्डर है सर 2 into 3। ये ऑप्शन, ये मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं कि 5 into a कर दो तुम, ठीक है सर, 5 into a करो तो 5 इसमें तो 5 इसमें, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, 5 1 5,
5 का मल्टीप्लाई इसमें 25, 5 का मल्टीप्लाई इसमें बेटा 5 6 30, 5 का मल्टीप्लाई इसमें बेटा 2, 5 9 45, 5 4 20, 5 का मल्टीप्लाई सबसे हो गया। लो भैया आंसर आ गया। इसका क्या हुआ बेटा, इसका ऑर्डर क्या हुआ सर, इसका ऑर्डर भी तो बेटा 2 into 3 ही है, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो अगर हमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है तो 5A का ऑर्डर भी सेम होगा, समझ गए? यस सर। तो 5A जो भी हो सॉल्व हो के कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं है, जो ए का ऑर्डर है वही 5 into A का ऑर्डर होगा, और ए का ऑर्डर आया सर 3 into K। ठीक है सर, डन। अच्छा सेम यहां पर आ जाएगा 2 into B, यानी जैसे तुमने 5 का मल्टीप्लाई ए में करा, 5A जो भी आया उसका ऑर्डर और ए का ऑर्डर सेम है। ऐसे ही बच्चों 2 का मल्टीप्लाई तुमने बी में किया, बी का जो ऑर्डर था वही बेटा 2B का ऑर्डर है, तो ये क्या होगा, इसका भी ऑर्डर सर बी के जैसा होगा, बिल्कुल बी के जैसा होगा, यानी 3 into K। ठीक है, बी का जो ऑर्डर है वही 2 into B का होगा। अब सेम ऑर्डर वाले ही बीच में प्लस या माइनस रख सकते हैं भैया, सेम ऑर्डर है दोनों के, देखो देखो ये ऑर्डर सेम है और बेटा ये ऑर्डर सेम है। अब सेम ऑर्डर वाले के बीच में माइनस लग गया, ठीक है सर, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं तुमसे कहूं ये जो है और ये जो है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है सर, क्या बीच में प्लस लगा सकता हूं, क्या इनका माइनस कर सकता हूं? बिल्कुल हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल होते हैं बेटा जब मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल होते हैं, इक्वल है, ठीक है सर। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स माइनस करते हो तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होते हैं और जो आंसर आता है उसका ऑर्डर भी सेम होता है, बिल्कुल वही होता है। मतलब सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये 5A 3 into 2 है और ये 2B ये भी 3 into 2 है, यानी ऑर्डर है, ठीक है। अब मैंने इनका माइनस किया तो जो इनका आंसर आएगा सर उसका ऑर्डर भी यही होगा बेटा 3 into 2, उसका ऑर्डर भी यही होगा। मतलब अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर यही है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी यही होगा, तो सर इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या होगा सर, इसका ऑर्डर भी होगा 3 into K। क्या होगा? 3 into K। अब सर आंसर में ये तो है नहीं है 3 into K, ठीक है, पर K ध्यान से सुनना, K की जगह मैं M और N लिख सकता हूं, तो मतलब या तो आंसर अपना हो सकता है 3 into K, K की जगह M, या फिर अपन लिख सकते हैं 3 into K, K की जगह N, क्योंकि M और N दोनों इक्वल थे, उन्हीं को तो K माना था। बेटा जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो उसको मार्क कर दो, 3 into M या 3 into N। तो 3 into M into 3 है डिफरेंट, 3 into M अलग चीज है, ये नहीं होगा बेटा 3 into 3 नहीं, M into M 3 into N, ये है बेटा अपना आंसर, देखो 3 into N, ये दोनों आंसर है, इसमें से और इसमें से जो भी आपको मिल जाए ऑप्शन में वो लिख दो। अब 3 into M 3 रोज M कॉलम्स, और ये M into 3 बेटा ये और ये अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन आर डिफरेंट, सेम नहीं है, ठीक है। जल्दी से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एमसीक्यू नंबर 6, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, दिस इज एमसीक्यू नंबर 6। ए स्क्वायर निकालना है तुमको, एक बढ़िया शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से सुनो। जो ए अपन को दिया गया है ना, ये क्या दिया है सर, 0 1 1 0, सर ये दिया गया है अपन को, ठीक है, ठीक है। गौर से देखो, ये क्वेश्चन हमें अपन को दिया गया है, अपन को ए स्क्वायर निकालना है। चलो सर ए स्क्वायर निकाल देते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है बेटा ए इंटू ए, यानी दिस इंटू दिस, ठीक है सर। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये बेटा क्या हो गया, ये ए हो गया। अब इसके आगे एक और ए, इसके आगे एक और ए, 0 1 1 0। लो भैया मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, ध्यान से सुनना, इजी है, बहुत इजी है। देखो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर भी बेटा 2 क्रॉस 2 है, यानी 2 इंटू 2। तो इनके आंसर का भी ऑर्डर 2 इंटू 2 ही आएगा, मतलब वी विल हैव डैश 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 डैश, बस यही आंसर में आएगा। चलो सर पता करते हैं, दिस इंटू दिस, तो सर ये आपका, ये अपन को 1 दे देगा। 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 दे देगा, है ना सर, यहां 1 लिख दो, ठीक है। दिस इंटू दिस, बेटा ये 0 दे देगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 0 0, ठीक है। फिर इसकी बारी आएगी, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 0, तो ये तो 0 रहेगा। दिस और दिस, तो 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 इज 0, तो 1 ही आएगा सर, ये है ना, ये 1 आएगा और ये 0 आएगा। सर ये आंसर आ गया, देख लो, चेक कर लो कहाँ है भैया, ये आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, डन सर।
लो भाई आंसर आ गया। क्या था, चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन था, सिक्स्थ बिल्कुल। सेवेंथ देखते हैं बेटा, सेवेंथ ये रहा, इफ मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स 2x2, इजी है। देखो ये मैट्रिक्स जो अपन को दिया गया है, ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2, ठीक है, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अपन यहां लिख लेते हैं सर E F G H। 2x2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा ही होता है ना, 2x2, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। अब इनको लिखने से अच्छा है अपन इनकी पोजीशंस लिख लें, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कैसे सर, देखो बताता हूं। यहां जो आता है ना उसको A11 बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं। A12, A21, A22, ठीक है, ये है 4। अब भी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं A11, ठीक है, A11 की मैं बात करता हूं, ठीक है सर। अब यहां पर ये आई है और ये जे है, ये है ना, हाँ, दोनों इक्वल है यार, आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब आई और जे अगर इक्वल हो तो क्या आएगा बेटा, ये 0 आएगा, इसका मतलब ये 0 हो गया सर। ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। ए आई जे 0 होगा अगर आई और जे इक्वल है, तो ये 0 हो गया। क्लियर है सर, इसको हटा के यहां पर अपन ने लिखा 0। डन, बिल्कुल डन सर, आगे चलते हैं, ठीक है, डन। अब A12 की बात करते हैं, 1 2। अब देखना बेटा, ये अपना I और ये अपना J, क्या दोनों इक्वल है 1 और 2? नहीं सर, इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल लगा दो। अब I और J इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मतलब AIJ क्या आएगा 1, तो इसको हटा के 1 लिखो भाई, इसकी जगह 1 लिखेंगे सर, इसकी जगह 1 लिखते हैं, ठीक है, डन सर। तो यहां 1 लिख दो भाई। चलो अब बात करते हैं A21 सर, ये I है, ये J है, I J सर, ये इक्वल है ही नहीं, 2 और 1 इक्वल थोड़ी ना है। अब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो ये वाले कंडीशन लगेगी, तो AIJ की जगह 1 आएगा, तो यहां 1 लिख दो भैया, इसको हटाओ और यहां 1 लिख दो, है ना सर। इसकी और बात कर लेते हैं बेटा, किसकी, इसकी, A22, ये I है बेटा एंड दिस इज J। अब I और J तो इक्वल है, और अगर इक्वल है तो 0 आएगा, तो बेटा इसको इरेज करके यहां 0 लिख दो, खत्म। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ए। अभी मैट्रिक्स ए आया, अब वो कह रहा है A² निकालो। अच्छा सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से, ए हमारे पास क्या आया बेटा, ए आया हमारे पास 0 1 1 0, ठीक है, हमें A² निकालना है। सुनते जाना, अब मैं पीछे जा रहा हूं, आई एम मूविंग बैक, ठीक है। ये क्वेश्चन यही तो था, देख लो, सेम था ये क्वेश्चन। देखो ए दिया है, A² निकालना है, आंसर आया था ये 1 1 0 0। देख लो, बिल्कुल ये क्वेश्चन अपना प्रीवियस इसके जैसा बन गया, 6th के जैसा। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा, ध्यान से सुनो, 1 1 0 0, ये आंसर आएगा सर। और बेटा ये क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है बेटा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पीछे अपन ने किया है, बिल्कुल यही मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर किया था, ये आया था, आंसर आ गया बेटा ए इज द करेक्ट आंसर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये 8th क्वेश्चन, द मैट्रिक्स दिस इज अ। अब इस मैट्रिक्स को देखो, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो यहां ये जो आप देख रहे हो ना, डायगोनल वाले एलिमेंट्स, ये सारे 1 1 1 होते और ये 0 0 0 होते। ये तो चलो 0 है ही, डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स होते 1 1 1 और बाकी होते 0 0 0, तब कहते कि अपन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है सर। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। उसको देखना है ना, अगर आपको चेक करना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है? क्या सर? इसका ट्रांसपोज निकाल दो। चलो सर, इसका ट्रांसपोज, क्योंकि मान के चलो ये वाला अपना ए है, दिस इज ए, मैट्रिक्स ए। अगर ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ गया तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो सर देखते हैं, निकालते हैं। चलो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। ये ए है, ध्यान से देखना, इसका नाम अपन ने ए डाल दिया। अब ट्रांसपोज कैसे बनता सर? 1 0 0, ये है ना, ये है ना, ये 1 0 0, इसको ऐसे लिख दो 1 0 0। फिर ये दूसरी रो है 0 2 0, इसको ऐसे लिख दो 0 2 0। तीसरी रो है 0 0 4, इसको ऐसे लिख दो 0 0 4।
ठीक है, ये अपन ने ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है, डन। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये ए है और इसका ट्रांसपोज भी यही आ गया, बिल्कुल देख लो, चेक कर लो, बिल्कुल डिट्टो वही आ गया, 1 2 4 1 2 4 0 0। तो अपन ने कह दिया यार ये तो ए आ गया, तो हम समझ गए ए का ट्रांसपोज निकाल के अगर ए आ जाए तो समझ जाना कि जो ए हमें मैट्रिक्स दिया है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। दिस मैट्रिक्स इज अ, चलो देख लेते हैं सर, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख ध्यान से सुनना जी सर। डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है, क्यों नहीं है भैया? डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान दीजिएगा, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले बीच वाले, ये एलिमेंट्स भैया जीरो नहीं होते, कुछ ना कुछ इसमें होगा पर जीरो नहीं होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते, ठीक है सर, बाकी सब जीरो होते हैं, ये जीरो होता है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसको छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, पर ये तो जीरो है ही नहीं है, ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो भाई नहीं है, काट दो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? देखो, अगर हम इस मैट्रिक्स का नाम रख दें ए, ठीक है, और हम ए ट्रांसपोज निकालें, अगर ए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के हमने देखा यार ए के बराबर आ गया, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा बेटा? ए हो जाएगा यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज निकालें और वो ए के इक्वल नहीं, वो माइनस ए के इक्वल आ गए, अगर ये कंडीशन आ गई, तो हम क्या कहेंगे सर? तब हम कहेंगे ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SSM, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा हमें इन दोनों में देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे वाला सही आएगा। देखो कैसे, सुनो, अपन ने इसको लेट कर लिया, ये ए है सर, क्या है ये? ए है, 0 5 8, ठीक है, 0 5 -8, -5 0 -12 -5 0 -12, नेक्स्ट 8 12 0 8 12 और 0, ठीक है। इसको बंद कर दो, इसको बंद क्लोज कर दो, ठीक है, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ए ट्रांसपोज निकालना है, दैट्स इट। हम तो बस ए ट्रांसपोज निकाल के खेल कर देंगे। ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, ये जो रो है ना, इसको कॉलम बना के लिख दो, 0 5 8 0 -5 8, ठीक है सर। ये जो है ना, इसको भी कॉलम 5 0 12 ऐसा लिख दो, 5 0 12, -8 -12 8 -8 -12 और 0। लो भैया ये ट्रांसपोज आ गया, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। क्या ये ट्रांसपोज इसी के जैसा आया है? सर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5, यहाँ -5, नहीं सर सेम नहीं है। यहाँ 8 है, यहाँ -8, नहीं सर सेम नहीं है। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ये वाली कंडीशन तो नहीं आ पाई, ये कंडीशन तो बेटा नहीं आ पाई, ये नहीं आ पाई, ठीक है सर। तो भैया सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है सर, डन। अब सुनते हैं ना, एक काम कर सकते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस खींच लिया हमने कॉमन, माइनस कॉमन लेने का मतलब है अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सिंबल्स पलट जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, मतलब 0 तो 0 ही रहेगा, क्या 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 विल बी 0, माइनस का 5 प्लस बन जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 बन जाएगा, 5 माइनस का 5 बन जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 12 माइनस का 12 बन जाएगा, -8 प्लस का 8 बन जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 12 बन जाएगा, 0 0 ही रहेगा, ठीक है सर। अब ये A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये आ गया। अब देखो बेटा, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, देखो 0 -5 8 0 -5 8 5 0 12 5 0 12 -8 -12 0 -8 -12 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा बेटा, इसको हम बोल सकते हैं ये पूरा मैट्रिक्स ए आ गया। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये पूरा मैट्रिक्स ए। सर ये कंडीशन आ गई है, और ये कंडीशन जब भी आ जाए, मैंने क्या बोला था, तो ए क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये जो ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आंसर आया बेटा सी, सी इज द करेक्ट आंसर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर है, बात डन है? यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। इसको इरेज करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, ठीक है बेटा,
ए अपना एक मैट्रिक्स है, क्या ऑर्डर है सर, m इंटू एन, ठीक है। B इज अ मैट्रिक्स सच दैट, अच्छा B का ऑर्डर नहीं पता अपन को, B का ऑर्डर अपन को नहीं पता, ठीक है, ये अपन को ऑर्डर निकालना है, ठीक है, ठीक है। सच दैट ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए आर बोथ डिफाइंड, ठीक है, सुनते जा ना ठीक है, ए बी डैश, सुनो, मान के चलते हैं कि जो B है वो A इंटू बी है, इसका A इंटू बी नहीं, अपन इसका ले लेते हैं P इंटू क्यू, इसका अपन ले लेते हैं P इंटू क्यू, क्या ले लेते हैं सर, इसको अपन P इंटू क्यू मान लेते हैं इसका ऑर्डर, ठीक है। अब सुनते हैं ना जी सर, A इंटू बी डैश कर रहे हैं, A का क्या है ऑर्डर, A का ऑर्डर है सर M इंटू एन, ठीक है, M इंटू एन, पहली बात, ठीक है, M इंटू एन है, ठीक है। अच्छा बी डैश का ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर बी का होगा बी ट्रांसपोज का उसका उल्टा ऑर्डर हो जाता है। अगर मान के चलो कोई एक मेरे पास बी करके एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, अब मैं चाहता हूं कि यार बी ट्रांसपोज का ऑर्डर बताओ, बी डैश या बी ट्रांसपोज, तो सर इसका उल्टा कर दो, बस 3 इंटू 2 हो जाएगा, इतना फर्क रहता है। तो बी का अगर ये है तो बी डैश का होगा क्यू इंटू पी, क्या बात है सर, बिल्कुल सही। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब है देखो दिखा ना, आर बोथ डिफाइंड, मतलब ये हो गए मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई तो तब होंगे जब इसका आखिरी और इसका पहला मैच कर जाएगा, है ना, हाँ सर, तो एन और क्यू इक्वल आ गए सर, तो हमें समझ में आ गया पहली बात कि बी का जो ये क्यू आया ना, ये एन है, क्या है बेटा, ये एन है क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नंबर 2 बी डैश ए, ध्यान से सुनना सर, बी डैश ए की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट बी डैश इंटू ए। अच्छा बी डैश इंटू ए, बी डैश का क्या है बेटा, बी डैश का ऑर्डर है क्यू इंटू पी, पी इंटू क्यू बी का है, तो बी का डैश बी का ट्रांसपोज क्यू इंटू पी होगा, ठीक है, डन। ये सर ए का क्या ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है सर एम इंटू एन, ठीक है। अब ये दोनों यार मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब है मल्टीप्लाई होंगे, किस कंडीशन पे होते याद करो यार, फर्स्ट वाले का ऑर्डर का लास्ट नंबर, सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर का पहला नंबर, ये दोनों इक्वल हो, तो यार इससे समझ में आ गया कि P और M इक्वल होंगे, है ना, तो P की जगह क्या आ सकता है, M, तो जो B का आया ऑर्डर वो आया बेटा M इंटू एन, B का ऑर्डर क्या आया, M इंटू एन, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। कितना आसानी से निकाल लिया आपने, कितना इजीली निकाल लिया। एक बात ध्यान रखना, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, अगर आपको उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसका ऑर्डर बताना हो तो आप ऑर्डर का उल्टा कर दो, बस ऑर्डर बताना हो। जैसे मैंने कहा एक, अब मेरे पास एक तुम बताना आंसर में चैट बॉक्स में, ठीक है, पी का मेरे पास मान के चलो W इंटू जेड, ये ऑर्डर है, ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं पी ट्रांसपोज का बताओ क्या ऑर्डर होगा, आराम से बता सकते हो, पता है तुम्हें, स्विच कर देना बस, है ना, सिर्फ स्विच करना है और कुछ नहीं करना है सर। चलो ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है, डन, ये 11 है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज अ, क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसको रीड करो बढ़िया तरीके से। चलो बेटा, अगर 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए एंड बी मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो अपन ने सबसे पहले लिखा ए एंड बी का ऑर्डर सेम है, ठीक है, अपन ने क्या लिखा सर, ए एंड बी का ऑर्डर सेम है, ठीक है, ऑर्डर इज सेम, पहली बात तो ये हो गई कि सर दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज अ, सुनते जाना, अब दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, ये चीज देखो कहां काम आएगी भी कि नहीं आएगी वो भी देखेंगे। देखो बच्चा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है और डैश को मैं टी लिख रहा हूं क्योंकि डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या भारी भरकम शब्द हैं वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हैं। हमारा दिमाग भी इसी पे होना चाहिए, हमारा ध्यान भी इसी वर्ड पे होना चाहिए कि हो सकता है ये स्क्यू आ जाए या हो सकता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए, नल भी आ सकता है, यूनिट मैट्रिक्स भी आ सकता है, लेकिन देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो सर बात नंबर 1, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, सबसे पहली बात तो ये बेटा
कि हमें, ध्यान से सुनिएगा, हमें इसको लेट करना है P, हम इसको लेट कर लेंगे P के बराबर। बड़ा चीज है ना, बड़ी चीज है ना, इसलिए P के बराबर लेट कर लिया। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, अपन ने लिखा सर लेट, इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि अपन ने लेट ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। अरे यार रुक जाओ, एक सेकेंड रुको। लेट P इज इक्वल टू, लेट P इज इक्वल टू, ठीक है, डन। अब बात समझना, मैंने तुमसे कहा कि अगर मैं P का ट्रांसपोज निकालूं और वो इक्वल आ जाए P के, P ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगा, P एक मैट्रिक्स होगा, दोनों सेम आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे P इज सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे दोस्त, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं P का ट्रांसपोज निकालूं और ये माइनस P के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे P इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है भैया, P कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सुनते जाना, ये दो कंडीशंस हैं। अगर ये आया, ट्रांसपोज निकालेंगे अपन P का ट्रांसपोज, अगर ये आया तो सिमेट्रिक टिक कर देंगे, और अगर ये आया तो स्क्यू सिमेट्रिक टिक कर देंगे। सही बात है सर, चलो शुरू करते हैं। ठीक है भाई, पता करने के लिए अपन को P का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ना, दोनों कंडीशन में P का ट्रांसपोज है, तो सर अपन क्या करेंगे, यहां P के ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे, तो यहां भी हमें इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी अपन ने ट्रांसपोज लगा दिया, डन है? हाँ सर। अब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। जी सर, देखो होता क्या है, अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास एक A है और एक B है और दोनों माइनस में है और दोनों का ट्रांसपोज कर रहा हूं, मैं दोनों का ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो बड़ा आसान होता है सर, ये ट्रांसपोज अंदर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज बढ़ जाता है। ठीक है, डन सर। ऐसे ही बेटा ये ट्रांसपोज इसमें और इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि बीच में माइनस लगा है। हाँ सर, क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है सर जी, है ना, क्योंकि बीच में माइनस लगा ना दोस्त, तो ये बढ़ जाएगा। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा, ये पहली चीज, ये A मान लो इसको पूरा, है ना, ये है अपना A माइनस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज, A लिखकर मतलब ये चीज लिखकर उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दी, माइनस ये B लिखकर, ये B A ट्रांसपोज, ये पूरा B की जगह पर है और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दिया। अब क्यों लगाया ये भी अपन को लिखना जरूरी है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां नीचे लिख देंगे, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, ध्यान से लिख सुनना, A माइनस B, A और B दो मैट्रिक्स है, माइनस B का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, डन है? हाँ सर, इसी चीज को हमने इसमें फॉलो करा दिया। अब ध्यान से सुनो, एक और फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला लग रहा है ना, एक आध बार और फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, जो आपको कहना हो। ठीक है, फॉर्मूला बोल दो या प्रॉपर्टी बोल दो, आप थ्योरम बोल दो, आपकी इच्छा है। क्या सर, ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास दो चीजें हैं A और B, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, दो मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लाई में है, जैसे A और B ट्रांसपोज, B की जगह B ट्रांसपोज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लो, B की जगह बस B ट्रांसपोज है, तुम इसको A इंटू B के जैसा ही देखो। ठीक है, अब मैं इस पे ऊपर जब ट्रांसपोज दूंगा तो क्या होगा बेटा, ये ट्रांसपोज B सेकंड वाले पे पहले लगेगा, तो B और ऊपर लगा दो ट्रांसपोज, और फिर पहले वाले A पे लगेगा A ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला है, यहां और यहां दोनों जगह लगेगा ये। ठीक है, A B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बेटा क्या बनेगा ये, जल्दी से देखो सर, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक हो गया A और ये हो गया B, B ट्रांसपोज को मैं B पुकार रहा हूं और उनके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, जैसे इनके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है ना, डन सर। अब ये ट्रांसपोज पहले इस पे जाएगा और फिर ये इस पे जाएगा, तो पहले जाएगा B ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज, और फिर ये ट्रांसपोज A के ऊपर जाएगा, तो A ट्रांसपोज। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। माइनस सेम यहां होगा, पहले ये ट्रांसपोज जाएगा A ट्रांसपोज के ऊपर, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और फिर ये ट्रांसपोज जाएगा B के ऊपर, B ट्रांसपोज। इतनी बात क्लियर होगी? मुझे उम्मीद है कि ये तो चीजें क्लियर होंगी आपको। ठीक है सर,
अब आपको फिर एक और फॉर्मूला याद करना है, क्या सर? किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज हो जाए तो ट्रांसपोज उड़ जाता है, ट्रांसपोज खत्म हो जाता है, टी नहीं लिखना पड़ता है। तो बी के ऊपर ट्रांसपोज, उसके ऊपर भी ट्रांसपोज, तो यार यहां तो सिर्फ बी बचेगा, बी और ए टी। डन है सर? हाँ बिल्कुल डन है। माइनस बेटा ए ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, ए और फिर बी ट्रांसपोज। ये क्या है बेटा? पी ट्रांसपोज आ रहा है। क्लियर है? हाँ सर। एक काम करो बच्चों, माइनस कॉमन ले लो आरएचएस से, माइनस कॉमन ले लो, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बेटा माइनस कॉमन ले लिया, ए बी ट्रांसपोज जो है ना ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, ए बी ट्रांसपोज पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था बेटा, बी ए ट्रांसपोज ये नेगेटिव हो जाएगा, बी ए ट्रांसपोज। बेटा ये आ गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट बेटा पी है। देखो ए बी ट्रांसपोज माइनस माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये पूरा का पूरा बेटा पी है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस और ये पूरा पी। अब ये आ गया, ये वाली कंडीशन आ गई, देखो ये P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी, तो P क्या हो गया बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपन क्या लिखेंगे? देयरफॉर P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन सर हमें P तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, P तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं। अच्छा, जो P हमने लेट करा था उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख दो, ये है ओरिजिनल वैल्यू, ए बी, P की जगह अपन अब उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख देंगे, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SSM, मैं SSM लिखता हूं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बेटा अपना ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से कॉपी कर लो, बड़ा ही रोमांचक क्वेश्चन था ये और आना चाहिए बेटा आप सभी को, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं एमसीक्यू नंबर 12 हमें क्या दिखाता है। सर इरेज कर देते हैं, ये रहा एमसीक्यू नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ध्यान से सुनना बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर हमको आई दिया गया है, ठीक है। देन ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, अब सुनते जाओ, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है ए माइनस आई का क्यूब, ठीक है, होल क्यूब है, ठीक है, प्लस ए प्लस आई का क्यूब, ठीक है, माइनस 7a। भैया इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, आसानी से होगा सॉल्व, देखते जाओ मेरी बात, ठीक है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो तुमको एक चीज बताता हूं, ठीक है। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है सर? ध्यान से सुनो सर, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। भाई इतना तो शुरू हर बच्चा करेगा, इतना तो शुरू हर बच्चा करेगा। भाई यहां पर क्या लग रहा है? यहां लग रहा है x माइनस वाई का होल क्यूब। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब? देखो x माइनस वाई का होल क्यूब, सर ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, ये होता है। डन सर। अभी इसको जल्दी से अपन रिप्लेस करते हैं और देखते हैं सर क्या है। ये है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। लो भैया ये हो गया x माइनस वाई का होल क्यूब, x की जगह a, y की जगह i, ठीक है, प्लस, ठीक है सर, प्लस यहां भी सर सेम होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। ये अपन ने लिख दिया और इसको अपन कर देंगे इरेज। ये फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए, है ना। आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट प्लीज आगे चलते हैं। तो सर जी यहां पर 3ai, ध्यान से सुनना, 3ai का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
यहां पर भी 3ai का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। ठीक है, डन सर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो a क्यूब, ठीक है, ये तो कट ही रहा है बेटा, माइनस का आई क्यूब प्लस का आई क्यूब कट जाएगा, है ना, माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब कट गया। ठीक है सर, ए क्यूब माइनस 3ai इंटू ए माइनस 3a स्क्वायर आई। डन, यस सर। चलो, माइनस 3ia इंटू माइनस आई प्लस का 3ai स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए क्यूब, ठीक है सर, प्लस का ए क्यूब प्लस 3ai इंटू ए 3a स्क्वायर आई, 3a स्क्वायर आई, ठीक है, 3ai इंटू आई प्लस का 3ai स्क्वायर, 3ai स्क्वायर। डन, बिल्कुल डन सर। आगे बात करते हैं, ठीक है, लेट अस टॉक फर्दर। ठीक है, ध्यान से सुनो, ए क्यूब दो दिख रहे हैं ना, हाँ सर, तो अपन ने लिख लिया 2 टाइम्स ए क्यूब। क्या है सर? 2 टाइम्स ए क्यूब। क्लियर है? हाँ सर। माइनस का 3a स्क्वायर आई प्लस का 3a स्क्वायर आई कट गया। क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है सर। 3ai स्क्वायर, 3ai स्क्वायर प्लस के हैं दोनों, तो प्लस का 6ai स्क्वायर हो गया। ये बचा सर अपने पास। कोई समस्या? नो समस्या सर। ठीक है, सुनते जाना। अब बेटा अपने के पास ए स्क्वायर दिया गया है। अगर मैं तुमसे कहूं मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए। मल्टीप्लाई करो जरा ए से, तो क्या मिलेगा? इधर ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब हो जाएगा, इधर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू ए हो जाएगा। कोई समस्या? नो समस्या सर। ए क्यूब की वैल्यू आ गई बेटा आई ए। क्या आ गई? ए क्यूब की वैल्यू आई ए। यहां लिख दो बेटा ए क्यूब की वैल्यू सर आई इंटू ए। अच्छा, ए इंटू आई भी लिख सकते हैं। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम 1 मानते हैं, जिसको बेसिकली हम 1 मानते हैं। ठीक है सर। अच्छा, क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। सुनते जाना सर। ठीक है, सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमने प्लस का 6ai स्क्वायर लिख लिया सर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब यहां क्या किया जा सकता है सर? बताओ, व्हाट कैन वी डू नाउ? ठीक है, चलो आगे करते हैं सर। अब देखते जाना। तो मैं कुछ कंडीशंस बताता हूं। देखो, आई जो होता है ना, आई जो होता है ना, इसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डन सर। अब जो आई होता है ना बेटा, वो आई स्क्वायर के बराबर होता है, वो आई क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, आई स्क्वायर, आई क्यूब, ये सब बराबर होते, सब इक्वल होते हैं। ठीक है, डन। अब आई का मल्टीप्लाई अगर आप ए से कर दो, या ए का मल्टीप्लाई आप आई से कर दो, आपको मिलेगा ए। क्योंकि आई को बेसिकली हम क्या मान रहे हैं अपने मन ही मन में? आई को हम मान रहे हैं 1। आई को हम 1 मान रहे हैं अपने मन ही मन में। 1 इंटू ए करो तब भी ए आएगा, 1 ए इंटू 1 करो तब भी ए आएगा, है ना। डन सर। अब ये क्यों बताया आपने? बताता हूं। यहां लगाने के लिए देखो, आई इंटू ए क्या होगा बेटा? आई इंटू ए होगा सर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए। ठीक है, डन सर। प्लस 6a। आई स्क्वायर क्या होगा बेटा? आई स्क्वायर अभी बताया, आई स्क्वायर हो, आई क्यूब हो, सब आई के बराबर होते हैं, सब आई के बराबर होते हैं। तो यहां आई लगा दिया। अब a इंटू आई क्या होगा? जैसे आई इंटू ए हुआ, a इंटू आई भी a होगा, तो 2a प्लस 6a। ये कितना आया सर? 8a। ये आ गया 8 है। अब ध्यान करो, अपन ने माइनस का 7a नहीं लिखा था, बस इन दोनों को सॉल्व कर रहे थे। माइनस का 7a अगर अपन लिखते, यहां लिखते माइनस का 7a, यहां लिखते माइनस का 7a, यहां लिखते बेटा माइनस का 7a, है ना। इसके आगे लिखते माइनस 7a, माइनस 7a, और यहां भी लिखते माइनस 7a। 8a में से 7a गया बेटा, ए आंसर आ गया। क्या आया? ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। ये अपना आंसर आ गया। लो डन। लो भी कॉपी कर लो।
डन है? यस सर डन है। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट अपन 11th के बाद 12th कर लिया है, 13, 14, 15 तीन और कर सके। ठीक है, सो दिस इज द 13th क्वेश्चन। फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव, ध्यान से सुनो, कोई भी दो मैट्रिक्स दिए, बस इनने दो मैट्रिक्स की बात करी, इनके ऑर्डर क्या है कुछ नहीं, इनका स्ट्रक्चर क्या है कुछ नहीं बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है कुछ नहीं बताया, बस दो मैट्रिसेस हैं, बस दो मैट्रिसेस हैं। अब वो कह रहे हैं बताओ क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। भाई साहब दो मैट्रिसेस अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करूं, अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर मैं बी और ए का मल्टीप्लाई करूं, अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हो सकता है ये इक्वल भी आ जाए और हो सकता है कि ये नॉट इक्वल भी आ जाए, हो सकता है ए बी इक्वल बी ए आ जाए, हो सकता है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आ जाए, और हो सकता है कि ए इंटू बी वैलिड हो, बी इंटू ए वैलिड ना हो सकता है, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, कि ए इंटू बी नॉट वैलिड हो सकता है ये कैलकुलेट ही ना और हो सकता है बी इंटू ए वैलिड हो, डिफाइंड हो, ये मल्टीप्लाई हो जाए। तो मल्टीप्लिकेशन में तो सर ये सारे ही आ सकते, कोई भी आ सकता है, ये 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 भी आ सकता है। हो सकता है ए और बी ऐसे मैट्रिसेस हो कि आप ए इंटू बी तो कर पाओ, पर बी इंटू ए हो सकता ना हो। भाई कंडीशंस होती ना मल्टीप्लाई करने की, हो सकता है कि ए इंटू बी ना हो पाए, हो सकता बी इंटू ए हो जाए, क्योंकि इन्होंने ए और बी मैट्रिसेस का कुछ भी नहीं दिया। सपोज मैं आपको ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ए मैट्रिक्स का जो मैं ऑर्डर देता हूं आपको, ऑर्डर क्या है सर, कितनी रोज और कितनी कॉलम है, तो मैंने आपको ऑर्डर दिया ए मैट्रिक्स का 3 into 2 सपोज, और बी मैट्रिक्स का मैंने ऑर्डर दिया बेटा आपको, ध्यान से सुनिएगा, बी मैट्रिक्स का जो मैंने ऑर्डर दिया आपको वो दिया ऐसे ही मेरे मन में आ रहा जो मैं वही दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर, इसका ऑर्डर दिया बेटा मैंने 1 into 3। अब बताओ यहां क्या हो सकता है, यहां क्या हो सकता है। अब क्योंकि इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया ना ए और बी का, बस इन्होंने कह दिया ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो यहां क्या हो सकता है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चे ए इंटू बी पॉसिबल है ही नहीं, ए इंटू बी नहीं होगा पॉसिबल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ए अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर है 3 into 2, बी अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर है 1 into 3। सर अगर मुझे ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर का लिखा हुआ दूसरा नंबर, दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर का लिखा हुआ पहला नंबर, ये दोनों नंबर्स मैच करने चाहिए। यानी कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये मैच करने चाहिए। ये मैच यहां नहीं कर रहे तो हम कह सकते हैं ए इंटू बी यहां पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बी इंटू ए पॉसिबल है क्या? हाँ सर, बी इंटू ए पॉसिबल है। बोलो कैसे? देखो ऐसे, बी क्या है सर, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 into 3 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा 3 into 2। तो हम क्या कह सकते हैं सर कि बी का आखिरी और ए के ऑर्डर में लिखा पहला नंबर मैच करना चाहिए। सर ये तो मैच कर गया, यानी बी इंटू ए हो सकता है, बट ए इंटू बी नहीं हो पा रहा था यहां, बट ए इंटू बी डिफाइंड नहीं था। तो इन कंडीशन के हिसाब से क्या आंसर आया सर? ये वाला आंसर आया, ए बी इज पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो दो मैट्रिसेस के लिए ए बी इक्वल बी ए हमेशा आएगा क्या? नहीं सर, नॉट हमेशा। हाँ आ सकता है पर हमेशा नहीं आएगा सर, हमेशा नहीं आएगा। और लग गया ना, यही नहीं आएगा हमेशा। क्या ए बी नॉट इक्वल बी ए आएगा हमेशा? नो सर, और लगा हुआ है, नो सर, हमेशा नहीं आएगा सर। सर ए इंटू बी 0 आ सकता है? हाँ आ सकता है, पर नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। भाई साहब इनमें से आप कोई भी ऑप्शन को 100% ऑलवेज करेक्ट नहीं बोल सकते कि सर ये ऑलवेज वाली कंडीशन है। 100% ऑलवेज करेक्ट आप नहीं बोल सकते, कांट से, समझ रहे हो ना? हाँ हो सकता है, ये कह सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर हर बार ये आए ये गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता है हर बार ये आए, ये गारंटी नहीं है। ए इंटू बी 0 मैट्रिक्स के बराबर भी आ सकता, बिल्कुल आ सकता। देखो ए इंटू बी अगर मैं तुमसे कहूं कि एक मैट्रिक्स मैंने तुमको ए दिया है बेटा 0 0 1 4, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स मैंने तुमको दिया है बेटा, ध्यान से देखो, -1 2 0 0। अब तुम मल्टीप्लाई करो। अब बेटा आप सभी लोग ए इंटू बी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलने वाला है, आपको 0 मिलेगा। करके देख लो, करके देख लो बेटा, करके देख लो।
ठीक है, जब आप इसको करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये तो 0 आ रहा है। तो ये हो सकता, कभी कभी हो सकता, हर बार नहीं होगा। तो बेटा अपना आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दी अबव। दिस इज अर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर चुनना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेक्ट आंसर चूज करना सीखो, बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। I'm erasing this 14th क्वेश्चन प्लीज। ये रहा बेटा 14th क्वेश्चन और पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मेरे प्यारे बच्चे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिए गए। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस अगर हैं तो ए और बी कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे? देखो देखो देखो, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ध्यान से सुनना। अब अगर हमें ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिए गए हैं तो हमें पता चल गया कि ए का ट्रांसपोज, ध्यान से सुनना बेटा, हमें पता चल गया कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आएगा। भैया सिमेट्रिक मैट्रिसेस की यही पहचान होती है कि अगर आपसे कोई कह दे कि यार ये क्यू मैट्रिक्स है एक, ठीक है, अब आपसे कहा गया ये क्यू सिमेट्रिक है, समझ जाना क्यू का ट्रांसपोज और क्यू आपस में इक्वल होंगे। सिमेट्रिक का यही गेम है। क्यू सिमेट्रिक होता तो क्या कहते? क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू। खत्म, इतनी सी बात याद रखनी है यार। ठीक है, डन सर। चल आगे चलते हैं। दे आर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी डैश इज इक्वल टू बी, सॉरी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। बेटा ये क्वेश्चन अभी अपन ने ऐसे ही करा है, ऐसे ही देख, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता किया है क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं पी के इक्वल। लेट पी इज इक्वल टू ये। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है, अपन इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। पी का ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज यानी इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, इसको ऐसे ही लिखा, बस इसके ऊपर भी अपन ने ट्रांसपोज लगा दिया। डन, बिल्कुल डन सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा सुनते जाना जी सर। देखो बेटा ये दो मैट्रिसेस हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, डन सर। अगर मैं आपको दो मैट्रिसेस दूं, एक एक्स दूं और माइनस करके एक वाई मैट्रिक्स दूं और उस पर ट्रांसपोज लग जाए, तो ये ट्रांसपोज अंदर बट जाएगा, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज। ऐसे ही बच्चों ये ट्रांसपोज भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा? पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये पूरा एक्स मान लो, ए बी ट्रांसपोज जो है ना ये पूरा एक्स मान लो, इसके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा माइनस इसको पूरा बी मान लो या वाई मान लो, बी ए ट्रांसपोज, इसके ऊपर भी बेटा पूरा ट्रांसपोज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल यही चीज हुई है। ठीक है, डन सर। ये प्रॉपर्टीज है, फॉर्मुलेज हैं, आपको याद होनी चाहिए। अब सर दो चीजें अगर मान के चलो मल्टीप्लाई में हो, सपोज x इंटू वाई मल्टीप्लाई में है और उनके ऊपर ट्रांसपोज है, तो ये ट्रांसपोज अंदर बढ़ तो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा, पर थोड़ी अलग कंडीशन से, अलग अंदाज से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर y जो दूसरा वाला है ना, ये इस पे पहले ट्रांसपोज लगेगा और पहले वाले पे बाद में। सेम यहां और सेम यहां होगा। देखो ट्रांसपोज लगा हुआ है दोस्त, ये ट्रांसपोज लगा हुआ है इसके ऊपर, ये ट्रांसपोज लगा हुआ है इसके ऊपर, ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा, ये पहला है और ये दूसरा है, बेटा दूसरे पे पहले लगेगा, दूसरे वाले पे ट्रांसपोज सबसे पहले लगेगा। तो सर हमें समझ में आ गया कि यहां ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज पे पहले लगेगा, बी ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज पहले लगेगा, फिर ए के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस। सेम यहां होगा बेटा, इस पे पहले लगेगा ट्रांसपोज, इस पे सेकंड वाले पे है ना, बी ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज पहले लगेगा और फिर बी के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा। डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब डबल ट्रांसपोज हो जाए, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है उसके ऊपर ट्रांसपोज और फिर से ट्रांसपोज, मतलब बी है उसके ऊपर ट्रांसपोज और फिर से ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज और ट्रांसपोज कट कर देते, फिर एक दूसरे को हटा देते, न्यूट्रल हो जाता है वो। मतलब सर जो पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, बी आ जाएगा, बी और ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ए लिख दो और बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ गया सर। डन है? यस सर डन है। आप सुनते हैं ना बेटा, अपन को पता है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ए क्या है? ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, बी क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सुनते जाना जी सर, बहुत दिमाग से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना।
अब अगर एक ट्रांसपोज, ध्यान से सुनो, एक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यार बच्चा गौर से सुनिएगा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल आ जाएगा। भाई ये दिया हुआ है ना, तो इसकी बदौलत ये है। तो इस ए ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इस ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए लिख सकता हूं, तो बी इंटू ए माइनस माइनस, ठीक है सर, ठीक है, ध्यान से सुनना, माइनस इस बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकता हूं, तो इसकी जगह बी लिख दूंगा, तो ए इंटू बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इंटू बी आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई बेटा पी ट्रांसपोज की वैल्यू। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब जो ए और बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। क्या है सर, वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चा क्या अपन ए बी और बी ए को ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं, भाई बताओ गारंटी है क्या कि हम इसको कट कर देंगे? अगर मैं आपसे कहूं ए बी और बी ए इक्वल है, सॉरी इक्वल कह रहा हूं, ए बी और बी ए इक्वल है, इसका मतलब पता मैं आपसे क्या कह रहा हूं? इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, ए एंड बी आर कम्यूटेटिव with multiplication, commutative in multiplication। कम्यूटेटिव काहे में है, कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लीकेशन। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं आपको ऐसी चीज दे दूं, तब आप कह सकते हो कि ए एंड बी क्या है सर, कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लीकेशन होंगे। बेटा यहां पर इस चीज का कहना अपन 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर दिया नहीं गया। यहां पर सिर्फ इतना दिया गया है कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के। यहां ये नहीं दिया गया कि ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर ये होता, मैंने पहले भी बोला, अगर ये दिया होता तब हम इन दोनों को काट देते और आंसर आता जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। पर हम इस कंडीशन को काट नहीं सकते क्योंकि हमें ये कंडीशन दी नहीं गई। अगर ये कंडीशन दी होती तो हम क्रॉस कर देते कि हाँ भैया ए बी और बी ए दोनों बराबर है, तो कम्यूटेटिव है, तो खत्म कर दो, काट दो। पर ये चीज हमको नहीं दी गई है, तो हमें ये स्टेप कोई यूजफुल नहीं रहेगा। दिस स्टेप इज नॉट यूजफुल, तो इसको अपन हटा देंगे। सर यहां पर अपन नहीं बढ़ सकते आगे, यहां से माइनस कॉमन ले लो बेटा, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो ए बी ट्रांसपोज जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, बी ए ट्रांसपोज। और बेटा ये पूरा का पूरा P है, ये पूरा का पूरा देख लो P आ गया, P ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का P। बेटा ये क्या बताता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, खत्म। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो समस्या नो दिक्कत सर, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब देखो कई बच्चे क्या गड़बड़ी करेंगे, यहां देखना, वो कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो सर हम तो लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम तो ये लिख देंगे सर, और हम ए ऑप्शन टिक कर आएंगे, हम ए ऑप्शन पे टिक कर आएंगे। ओहो, ये पक्की बात, ये गलत है बेटा, ये गलत है। क्यों है गलत, सब बताता हूं, देखो सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। हमें यहां पर बोला गया कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी क्या है बेटा, ए और बी पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर के हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। और सेकंड क्या है, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है सर, मान लिया। इस बात से ये थोड़ी ना साबित हो जाता है कि ए बी इक्वल टू बी ए है या नहीं, ये चीज साबित थोड़ी ना हो जाती है। ए इंटू बी और बी इंटू ए हो तो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ए इंटू बी कर लोगे तुम, हो जाएगा, बी इंटू ए भी हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। पर दोनों इक्वल आ सकते हैं कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और अगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है तो फिर इन दोनों का हमें प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई होगा बेटा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो,
ए इंटू माइनस बी क्या होगा, माइनस ए बी, माइनस बी ए मत लिख देना, बी का मल्टीप्लाई अंदर करो, बी इंटू ए प्लस का बी ए, बी इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर। बेटा ये आंसर होगा, इसको अच्छे से, क्योंकि अपन को गारंटी, देखो सुनो मेरी बात सुनो, अपन को श्योरिटी नहीं है कि ये दोनों वाकई में इक्वल है कि नहीं। इसको ऐसे ऐसे कट नहीं कर सकते अपन, इसको कट नहीं कर सकते कि सर ये ए बी है ये बी ए है दोनों इक्वल है काट दो, नहीं कर सकते कट बेटा इनको, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। यहाँ तो बस स्क्वायर मैट्रिक्स दिया सेम ऑर्डर का, ये थोड़ी ना दिया कि ए और बी दोनों कम्यूटेटिव है, कि आप जो ए इंटू बी करके पाओगे वही आप बी इंटू ए करके भी पाओगे। ए बी और बी ए इक्वल है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई, तो हम ए बी और बी ए को बराबर नहीं मान सकते, ना ही इनको ऐसे कट कर सकते, नो नेवर। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहीं कहीं ऑप्शन ढूंढेंगे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ये वाला बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, ठीक है। माइनस का बी ए माइनस का ए बी नहीं आ रही, ये तो गलत हो गया, रुक जाओ, ये ऑप्शन नहीं है अपना, फिर कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है बेटा, सी इज द करेक्ट वन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्होंने पहले लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है डन। उसके बाद प्लस का बी ए लिखा, प्लस का बी ए लिखा, और फिर माइनस का ए बी लिख दिया, ये करेक्ट है बेटा, दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो वी विल टेक दिस वन, ये सही है। चलो दोस्त, सो वी आर डन विद दिस, हमारे सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए, 15 एमसीक्यूज वर देयर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे, रिकॉल हो गए होंगे, आपका चैप्टर दोबारा से जिंदा हो गया होगा दिमाग में, है ना, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से रिवाइव हो गए होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन, और सारे वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं दे आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन प्लेलिस्ट फॉर्म, सो दैट आपको किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी हो K-12 तक की, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, आप बेफिक्र होकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हम करते हैं आपको, आप प्राप्त कर सकते हैं बढ़िया वाली एजुकेशन और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं बिल्कुल क्लियर, और बढ़िया तरीके से बेटा आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हो। हिंदी मीडियम के सारे बच्चे गौर से सुन लो, जो भी बच्चे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में किसी भी हिंदी मीडियम की क्लास में पढ़ रहे हो, 6 to 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स जो हैं हिंदी मीडियम के, इनमें से किसी भी स्टेट बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बढ़िया तरीके से अगर हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ अभी हाल, उसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हमारी पूरी एक स्पेशल डेडिकेटेड हिंदी मीडियम की टीम है, जहां पर फैकल्टीज हैं, बैकएंड टीम है, सब आपके लिए काम कर रहे हैं, सब आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, मान के चलो मैं क्लास 10th का बच्चा हूं, मुझे क्लास 10th की SST के नोट्स चाहिए, चाहे मैं इंग्लिश मीडियम का हूं या हिंदी मीडियम का, मुझे क्या करना होगा, मैं फिर बता दे रहा हूं, मुझे जाना होगा इस वेबसाइट पर जिसका नाम है www.magnetbrains.com, URL मैंने आपको बता दिया, या मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा गूगल प्ले स्टोर से। दोनों में से किसी भी जगह जाकर मैं ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर दूंगा, और मान के चलो मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूं तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम चूज करूंगा, फिर मैं क्लास 10th चूज करूंगा, फिर मैं क्लास 10th के बाद SST चूज करूंगा और डाउनलोड कर लूंगा अपने बढ़िया वाले नोट्स। ऐसे ही बच्चों 6 to 12 इंग्लिश मीडियम, 6 to 12 हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम के बच्चे हो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।